नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करने वाले हैं जिसने ना जाने कितने क्रिएटर्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं उन चैनल्स की जिनके व्यूज अचानक से एक जगह आके ठहर गए हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस स्टैग्नेशन या ठहराव को तोड़ने का राज किसी मैजिक ट्रिक में नहीं, बल्कि दो अलग-अलग एप्लीकेशंस के सही बैलेंस और उनकी कुछ हिडन सेटिंग्स में छुपा है। तो अगर आपके मैट्रिक्स भी बिल्कुल थम गए हैं, तो आइए समझते हैं कि कैसे ये टू ऐप ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे रुके हुए व्यूज़ की प्रॉब्लम पर, उसके बाद देखेंगे क्रिएटर द्वारा दिए गए सॉलिड प्रूफ को, और फिर समझेंगे उन दो ऐप्स को जो गेम चेंज कर सकते हैं, यानी वाईटी स्टूडियो और यूट्यूब ऐप। और एंड में बात होगी लॉन्ग टर्म चैनल ग्रोथ की। तो शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम से, व्यूज का अचानक से ठहर जाना और उस फ्लैट लाइन की निराशा। सोर्स मटेरियल ने इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक विजुअल कंपैरिजन दिया है। एक तरफ है वो सबका चाहता हरा तीर जो तेजी से विकास, अपवर्ड ट्रैजेक्टरी और एल्गोरिदम की सफलता की कहानी कहता है, और दूसरी तरफ वो डरावना ग्रे आरो जो रुके हुए व्यूज और एल्गोरिदम के ठंडे पड़ जाने का प्रतीक है। सोर्स का क्लियर मानना है कि ये फ्लैटलाइन अक्सर तब आती है जब आपकी कुछ बहुत ही क्रूशियल और छिपी हुई ऐप सेटिंग्स बंद पड़ी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में इन सेटिंग से इतना फर्क पड़ता है? चलिए सीधे क्रिएटर द्वारा दिए गए प्रूफ पर नजर डालते हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आंकड़े किसी फ्लैट लाइन को नहीं, बल्कि एक जबरदस्त अपवर्ड ट्रेंड को दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, 10,600 व्यूज, 739 घंटे का लंबा वॉच टाइम और करीब 400 से ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स। क्लिक थ्रू रेट भले ही सिर्फ 3.7% हो, पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन 4 मिनट 9 सेकंड है। साथ ही क्रिएटर का दावा है कि ये वीडियो 10 में से पहले नंबर पर रैंक कर रही है। इसका मतलब साफ है कि जब वो हिडन सेटिंग्स एक्टिव होती हैं, तो फ्लैट लाइन सीधा एक ग्रोथ ग्राफ में बदल जाती है। लेकिन वेट, ये अचानक आई हुई ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है? सोर्स के नंबर्स के हिसाब से लगभग 3,500 से ज्यादा रियल टाइम व्यूज लगातार आ रहे हैं, और इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे 60%, सीधा सजेस्टेड वीडियोस से आ रहा है। उसके बाद ब्राउज फीचर्स का 25% और यूट्यूब सर्च का 15% योगदान है। क्रिएटर यहां एक बड़ा पॉइंट रखते हैं कि किसी भी वीडियो के वायरल जाने की असली चाबी सजेस्टेड वीडियोज ही हैं। और इसके पीछे का लॉजिक सोर्स ने बड़ा साफ रखा है। उनका दावा है कि, और मैं यहां कोट कर रहा हूं, वीडियो सजेशन में तभी जाएगी जब एल्गोरिदम ऑडियंस एंगेजमेंट से ट्रिगर होगा, खास तौर पर लाइक्स, कमेंट्स और चैनल के सब्सक्रिप्शन से। हम यहां इसे एक गारंटीड हैक की तरह प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस निष्पक्ष रूप से बता रहे हैं कि सोर्स के अनुसार दर्शकों का ये एंगेजमेंट एक आवश्यक ट्रिगर है, जिसके बिना कोई भी सेटिंग अकेली पूरी तरह काम नहीं करेगी। तो अब आते हैं उस मेन कंट्रोल सेंटर पर, यानी हमारा पहला टूल वाईटी स्टूडियो, जो आपके चैनल का मैनेजमेंट हब है। दोनों ऐप्स के फंक्शंस बिल्कुल अलग हैं और इसे समझना बहुत जरूरी है। वाईटी स्टूडियो आपका मैनेजमेंट एरिया है। यहां से आप कंटेंट मैनेज करते हैं, टाइटल्स और थंबनेल्स अपडेट करते हैं और डीप एनालिटिक्स ट्रैक करते हैं। दूसरी तरफ जो मेन यूट्यूब ऐप है, वो मुख्यतः कंटेंट अपलोड करने और जनरल वीडियोस देखने के लिए है। यानी चैनल को ठीक करने का जो भी हेवी लिफ्टिंग या सेटिंग का काम है, वो वाईटी स्टूडियो के अंदर ही किया जाता है। तो इस कंट्रोल सेंटर का पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप क्या है? सबसे पहले अपनी अकाउंट सेटिंग्स में जाइए, वहां से पुश नोटिफिकेशन सेक्शन खोलिए और फिर कमेंट सेलेक्ट करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिए। सोर्स के पीछे का लॉजिक बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपको हर एक कमेंट का नोटिफिकेशन आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा कमेंट्स रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, और इसी बढ़ते एंगेजमेंट से व्यूज आने की रफ्तार तेज होती है। लेकिन बात सिर्फ कमेंट्स की नहीं है, कुछ और भी पुश नोटिफिकेशंस हैं जिन्हें सक्रिय रखना उतना ही जरूरी बताया गया है। जैसे एनालिटिक्स, अचीवमेंट्स, पॉलिसी, जिसमें कॉपीराइट अलर्ट शामिल हैं, अर्न यानी आपका मोनेटाइजेशन ट्रैकिंग, और प्लेटफॉर्म अपडेट्स। सोचिए, अगर आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक आती है या आप कोई नया माइलस्टोन हिट करते हैं, तो चैनल मैनेजर होने के नाते आपको तुरंत पता चलना चाहिए, है ना? इसलिए ये सभी टॉगल्स ऑन रहने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं उस जगह जहां सबसे ज्यादा लोग अनजाने में गलती करते हैं, ऑडियंस और लोकेशन सेटिंग्स। पहले स्टेप में आपको ऑडियंस सेक्शन में जाकर ये एक्यूरेटली बताना होता है कि कंटेंट मेड फॉर चिल्ड्रन है या नहीं, और दूसरे स्टेप में कंट्री ऑफ रेजिडेंट में अपनी सही टारगेट कंट्री चुननी होती है, जैसे कि इंडिया।
सोर्स यहाँ एक क्लियर वार्निंग देता है कि अगर गलती से कोई दूसरी एज कैटेगरी या गलत देश सिलेक्ट हो गया तो वीडियो बिल्कुल गलत लोगों तक पहुंचेगी, और अगर टारगेट ऑडियंस ही गलत हुई तो व्यूज वहीं रुक जाएंगे। और ये बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है कि सोर्स ऑडियंस से इंटरैक्ट करवाने पर कितना ज्यादा जोर दे रहा है। इनकी सेटिंग्स पर गौर कीजिए। दर्शकों को फ्रीली शेयर करने देने के लिए क्लिप्स को एनेबल करना, जिससे एल्गोरिदम इसे और पुश करे। फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट दिखाने के लिए हाइप ऑप्शन को ऑन करना, नए अपलोड्स पर कमेंट्स हमेशा ऑन रखना, लाइव चैट मॉडरेशन को नन पर सेट करना और व्यूअर पोस्ट्स को सक्रिय करना। ये सारी बातें ऑडियंस को आपके कंटेंट का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करती हैं। इन टेक्निकल टॉगल्स के अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है चैनल ब्रांडिंग। सोर्स क्रिएटर ने इसके लिए अपना ही एक पर्सनल एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने चैनल के नाम में अपना सरनेम यानी पटेल जोड़ दिया। उनका तर्क ये है कि किसी जेनेरिक से नाम के साथ आप हजारों चैनल्स की भीड़ में खो सकते हैं, पर एक यूनिक आइडेंटिफायर जोड़ते ही आप सर्च में सीधा नंबर 1 पर रैंक कर सकते हैं। और हाँ, आपका जो चैनल हैंडल है वो भी बिना किसी अजीब नंबर्स के आपके चैनल नेम से परफेक्टली मैच होना चाहिए। चलिए YT स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और शिफ्ट करते हैं हमारे दूसरे एप्लीकेशन पर, द यूट्यूब ऐप, यानी आपका अपलोड हब। इस दूसरे ऐप की सेटिंग्स पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले अपने YouTube ऐप की प्रोफाइल में जाइए। वहां से सेटिंग्स खोलने के लिए 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक कीजिए। फिर जनरल में जाकर लोकेशन चेक कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये लोकेशन बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपने YT स्टूडियो में सेट की थी। अगर वहां इंडिया था तो यहां भी इंडिया ही होगा। सोर्स की साफ चेतावनी है कि अगर दोनों ऐप्स में अलग अलग देश सिलेक्ट हुए तो एल्गोरिदम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी लोकल रीच तबाह हो सकती है। और ऐप सेटिंग्स में यह एक आखिरी छोटा पर बड़ा जरूरी टेक्निकल चेक है, नोटिफिकेशन सिंक। इस सोर्स मटेरियल की रणनीति के मुताबिक आपको YouTube ऐप के अंदर की लगभग सारी जनरल नोटिफिकेशंस इनेबल रखनी चाहिए, बस जो सबसे पहला ऑप्शन है उसे छोड़कर। यह सेटिंग यह सुनिश्चित करती है कि आप और आपका चैनल हमेशा पूरी तरह से सिंक में रहे और कोई भी इंटरैक्शन मिस ना हो। तो इन सब टेक्निकल चेक्स और फिक्सेस के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव की तरफ, चैनल की ग्रोथ को लंबे समय तक बनाए रखना। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या आपका चैनल नेम सच में इतना यूनिक है कि वो सर्च करते ही सबसे पहले दिखे, और क्या इन दोनों ऐप्स की सारी छिपी हुई सेटिंग्स वांछित दर्शकों तक पहुंचने के लिए परफेक्टली अलाइंड हैं। एक मजबूत टेक्निकल फाउंडेशन इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी होती है। आज के इस एक्सप्लेनर को देखने के बाद अपनी खुद की सेटिंग्स को जरूर एनालाइज करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे अगले विषय पर।